बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्याजे के बाकी दो मराहिल को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सेंसरी मोटर स्टेज देखी थी और प्री ऑपरेशनल स्टेज देखी थी। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठोस अमली दर्जा ये अरसा 7 से 11 साल की उम्र तक मुहित है। इसे वस्ती बचपन भी कहा जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को टूर्नामेंटल की एजेस बताई थी, एज रेंज बताई थी, उनके स्टेजेस बताई थी। तो मैंने कहा था कि ये तो फुलियत है, ये बचपन है। तो उनमें मैंने आपको डिवीजन के साथ उनकी एज रेंज भी बताई थी। तो आप देखिएगा वहाँ पे भी ये 7 to 11 या 12 तक का जो टाइम है वो मिडल चाइल्डहुड का है और ये वस्ती बचपन है। और प्याजे के मुताबिक ये ठोस अमली दर्जे का टाइम है। इसमें जो मेन चीज़ है वो गैर मरकज़ियत है। हम लोगों ने लास्ट स्टेज पे डिस्कस किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज पर कि जो बच्चा है वो मरकज़ियत का आदी है, वो मरकज़ियत के पार्ट पे अटका हुआ है, यानी कि वो दुनिया को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा है। अब क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है, उसके तजुर्बात में इजाफा हो रहा है, उसके इल्म में इजाफा हो रहा है, तो अब वो क्या हो रहा है, डिसेंट्रेशन हो रही है। 7 साल की उम्र तक बच्चे अशिया को 2 या 2 से ज़्यादा पहलुओं से जांचने लगते हैं। इसे गैर मरकज़ियत कहा जाता है, यानी कि जो दूध है वो मीठा भी है, ठंडा भी है और मज़ेदार भी है। वो खिलौना सख्त भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सुरख भी है और भारी भी है। यानी बच्चा हुजम, जिसामत, लंबाई जैसे तस्वुरात को आपस में मदगम करना सीख जाता है। उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करना सीख जाता है, उनको एसिमिलिएट कर देता है। इस मरहले पर बच्चे को सोच विचार के लिए तमाम ईजाद की ज़रूरत नहीं होती। वो मौजूद और गैर मौजूद अशिया के बारे में इस्तदलाल कर सकते हैं। यानी कि जो इससे पहले का टाइम था बेटा, वो सिर्फ सामने चीज़ होती थी तो वो स्कीमास बनाने के काबिल होते थे। लेकिन अब इस स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर, वो इस काबिल हैं कि वो मौजूद गैर मौजूद चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकें, उसको आपस में एसिमिलिएट कर सकें, या उनको अपनी इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट यानी कि उसमें मुआफ़त पैदा कर सकें। इस मरहले के आखिर तक बच्चे की ताकुलात समझने लगता है, मतलब ऊपर नीचे, फलां से बड़ा, सबसे बड़ा वगैरह। यानी कि वो चीज़ों को आपस में रिलेट करने लग गए, तो वो चीज़ों को रिलेट करके समझने लग गया। आगे जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये मरहला 12 साल से शुरू हो जाता है। इसे लेट चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है तजरीदी फ़िक्र, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऐसे चीज़ इससे पहले की स्टेज बेटा देखें तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो चीज़ सामने मौजूद थी या ज़िंदगी में पहले देखी हुई थी तो उसके स्कीमास बन रहे थे। तो तजरीदी फ़िक्र में क्या है, जो चीज़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी, कभी भी नहीं सोची, कभी भी नहीं डिस्कस की, तो उसको भी इमेजिन कर लेना। किसी जगह का बताना जहाँ पे कभी विज़िट नहीं किया, तो उसकी पूरी इमेजिनेशन कायम कर लेना, तो तजरीदी फ़िक्र है। इस मरहले पर बच्चे की फ़िक्र अलामती और तजरीदी हो जाती है। वो बेहतर क़ुव्वत इस्तदलाल के काबिल हो जाता है, यानी कि वो बेहतरीन तरीके से दलील के साथ, मंतक के साथ गुफ्तगू करता है। इसमें फ़र्ज़ी ताकुलात बनाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। जब आप लोग तकरीबन 6-7 क्लास में आते हैं तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, इसमें कहा जाता है फ़र्ज़ करें एक्स, फ़र्ज़ करें वाई। तो बेसिकली हम किस चीज़ के काबिल हो जाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने के काबिल हो जाते हैं। जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने के काबिल हो गया है, इसलिए वो चीज़ों को फ़र्ज़ करने के भी काबिल हो जाता है। अच्छा जी, इसे क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ी इम्कानात पर बहस करने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती। यानी कि कोई मसला आ गया है तो उसे कहा जाए कि ऐसे कर लिया जाए या इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो वो उसको डिस्कस कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। वक़ूफ़ी इज्तिमा का ये आखिरी मरहला भी बलोगत से पहले मुकम्मल हो जाता है। यानी कि ये लेट चाइल्डहुड है, यानी कि 12 ईयर्स तक अभी आप बच्चा एडोलसेंस के पीरियड में दाखिल नहीं हुआ, तो ये मरहला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
اچھا جی، المختصر پیاجی کا کہنا ہے کہ تنظیم اور موافقت ایسے عوامل ہیں جو نشوونما کے تمام مراحل کی بنیاد ہیں۔ ہر مرحلہ عمر کے ایک خاص حصے سے متعلق ہوتا ہے اور ہر مرحلے میں سوچ کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ سوچ یعنی وقوف کا یہ ارتقا ہی وقوفی نشوونما کا مظہر ہے۔ جو وقت بیٹے گزر رہا ہے، بچے کی جو سوچ ہے اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز تبدیل ہوئے جا رہا ہے، اور اس کی اکارڈنگ ٹو پیاجے جو بیس ہے وہ اس کی تنظیم ہے، کس طرح سے وہ منظم کر رہے ہیں اپنے اسکیماز کو اور کس طرح سے وہ ان کو اکوموڈیٹ کیے جا رہا ہے، اور یہ چیز ہی اس کی وقوفی نشوونما پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ دیٹس آل بیٹا، یہاں تک تھا وقوفی نشوونما کا نظریہ جو کہ پیاجے نے پیش کیا تھا۔ اس کے شارٹ آنسر کوشچنس بھی آتے ہیں، لانگ بھی آتے ہیں، کائنڈلی اس کو پراپرلی پریپیئر کیجیے گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن آ جاتی ہیں، یا ایج رینج پوچھ لیتے ہیں، جیسے ٹھوس عملی درجہ کیا ہے، اس کی ایج رینج بتائیں، وہ کس ایج میں ہوتا ہے، اس طرح کے کوشچنز آ جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کے شارٹ آنسر اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو بھی دھیان سے پڑھ کے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔